लीजिए। तो भवादि में हम लोग भू धातु के लट लकार को समझ लिए अच्छा से। बल्लभ, कोई दिक्कत है लट लकार में आपको व्यास जी? मुझे थोड़ी बहुत क्या मतलब कि ये आप जो बता तो भू नहीं बनता है क्या मतलब आप ये क्या कहते हैं भगवती तो बता उसके आगे जितने हैं भू कैसे बनता भू कैसे बनेगा? हाँ अरे तो भू धातु तो आया ही है, बनेगा कैसे? वही लगेगा हाँ तब तो भू धातु के बाद तस प्रत्यय आएगा, हाँ वृत्ति प्रत्यय, उसके बाद तस प्रत्यय आएगा। तब उसके बाद भू को फिर गुण सप करेंगे, सप के बाद फिर गुण करेंगे, गुण के बाद जो आदेश अ करेंगे, फिर मिला जाएगा भव तस को मिला देंगे भवत, तो सप ऋतु विषय भवतः। अब क्या करना है, हाथी घोड़ा उसमें कुछ करना है क्या? देखिए कोई बात नहीं। अब देखिए इधर तो लट लकार पढ़ लिए, अब पढ़ना है लिट लकार। तो जैसे हम आप लोगों को बताए थे, जब लट लकार पढ़े थे तो सबसे पहले भू सत्तायाम धातु था, ठीक है ना? भू सत्तायाम धातु से जो है कर्ता अर्थ में, कौन अर्थ में? कर्ता अर्थ में तथा वर्तमान काल में। तो वर्तमान काल के में जो है लट लकार आया था, लेकिन अब यहाँ हम वर्तमान काल नहीं ले आ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? परोक्ष भूत से भू अनद्यतन परोक्ष भूत काल में। कौन काल में? मैंने अब यहाँ वर्तमान का बोध नहीं कराना, अब यहाँ जो बोध करा रहे हैं हम अनद्यतन परोक्ष भूत। तो इसलिए अनद्यतन परोक्ष, इधर ध्यान दीजिए, अनद्यतन परोक्ष भूत अर्थ का बोध कराने के लिए, जैसे वर्तमान का बोध कराने के लिए लट लकार आया, उसी प्रकार अनद्यतन परोक्ष भूत का बोध कराने के लिए जो है लिट लकार आएगा। कोई दिक्कत? तो इसलिए भू धातु से क्या आ गया? लिट लकार। ठीक है। अब इसी लिट लकार के जगह पर जो है हमारे प्रत्यय आएंगे। तो लट लकार में मैं पढ़ाया था कि कौन प्रत्यय आएगा, कैसे आएगा। 18 है तो 18 जो 18 के 18 लकार के जगह पर आदेश होंगे। लिट में इकार टकार की संज्ञा हो जाएगा, ल बचेगा। तो लकार के जगह पर जो है 18 के 18 प्रत्यय आएंगे। तो फिर उसमें से हम क्या करते हैं, उसकी परस्मयी पद संज्ञा आत्मनेय पद संज्ञा करते हैं। तो किस धातु से परस्मयी पद संज्ञक प्रत्यय होगा, किस धातु से आत्मनेय पद संज्ञक प्रत्यय होगा, ये सब जो है हम लोग पढ़े थे। तो अब यहाँ जो है भू धातु जो है अकर्मक धातु है। कैसे धातु है? सकर्मक धातु, अकर्मक धातु, अकर्मक धातु है। तो इसलिए यहाँ जो है हम परस्मयी पद संज्ञक प्रत्यय जो है ले आएंगे। ये तो सकर्मक धातु अकर्मक धातु हो गया। बताया ये था कि सकर्मक धातु कौन है, अकर्मक धातु कौन है। तो सकर्मक अकर्मक धातु का प्रयोग होता है सकर्मक धातु से भाव ऐसे कर्म और कर्ता अर्थ में, और अकर्मक धातु से भाव और कर्ता। तो ये अकर्मक धातु ये तो कर्ता अर्थ में हुआ है, ठीक है ना, भाव अर्थ में अभी नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ जो प्रत्यय होगा, कौन प्रत्यय आएगा? तो परस्मयी पद संज्ञक प्रत्यय। आत्मने दोनों, जैसे दोनों में तो करता है, अगर जैसे कर्ता भाव में कर्ता में हाँ, कैसे पता लगेगा सकर्मक करता है? सकर्मक अकर्मक नहीं, धातु सकर्मक है ना, तो इसे समझ लो कि भाव या कर्ता में होगा। तो यहाँ कर्ता के कर रहे हैं, भाव का भी प्रयोग हम लोग नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो इसलिए अभी हम भाव या कर्म, भाव या कर्ता में कर सकते हैं, तो कर्ता में कर रहे हैं। मैं 3 वाच्य हैं, भाववाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो अभी हम कर्तृवाच्य के बारे में समझो कि पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। कर्मवाच्य का बाद में आगे उसका भी प्रकरण आएगा तो पढ़ेंगे। तो इसलिए कर्ता अर्थ में, लेकिन इससे प्रत्यय कौन आएगा? परस्मयी पद संज्ञक प्रत्यय होगा कि आत्मनेय पद संज्ञक? तो ये सब पहले भी हम बता चुके हैं। जिस धातु में अनुदात की और अनुदात नीतस्थ और नकार की, जिस धातु में अनुदात की या अनुदात यानी जिसके ये नीचे रहे वो अनुदात है, तो अनुदात की संज्ञा हुई हो चाहे नकार की संज्ञा आई हो, उस धातु से आत्मनेय पद संज्ञक प्रत्यय होते हैं।
या जिस धातु से स्वरित की इत संज्ञा चाहे यकार की इत संज्ञा, उस धातु से भी आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय होते हैं। इससे आत्मनेपद माने दोनों से आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय होंगे, लेकिन इसमें यदि क्रिया का फल कर्ता को प्राप्त होगा तभी आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय होगा। अन्यथा जब क्रिया का फल दूसरे को प्राप्त होगा, अगर माने स्वरित की भी संज्ञा हो चाहे यकार की संज्ञा हो धातु में, किसी धातु में, लेकिन उसका फल यदि दूसरे को प्राप्त करना है, कर्ता को स्वयं को प्राप्त नहीं करना है, दूसरे को प्राप्त कराना है, तब जो है परस्मैपद संज्ञक प्रत्यय होगा। जैसे करिष्यामि और करिष्ये, हम अपने लिए करते हैं तो आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय ला करके करिष्ये बनाते हैं, और जब दूसरे के लिए वो काम किया जाए तो परस्मैपद संज्ञक प्रत्यय ले आके करिष्यामि बनाते हैं। जैसे भविष्यामि सब प्रयोग बनता है। तो यहाँ भू धातु में न तो नकार की संज्ञा है, न तो अनुदात की संज्ञा है, और न तो स्वरित की संज्ञा है, न तो यकार की संज्ञा है। तो इसे आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय नहीं होगा। कौन प्रत्यय होगा? परस्मैपद संज्ञक प्रत्यय होगा। समझ गए? तो परस्मैपद संज्ञक प्रत्यय में कौन है? तिप तस झी सिप थस थ मिप वस मस, ये 9 प्रत्यय परस्मैपद संज्ञक प्रत्यय माने गए हैं। तो अब इसमें से तिप ले आइए, एकत्व की विवक्षा करना है, ठीक है ना? तो तिप लिया दीजिए। तो भू तिप, भू तिप, समझ गए? यहाँ सूत्र लगा परोक्षे लिट, परोक्षे लिट, और यहाँ तिप तस झी, तिप तस झी, ठीक है ना? अब देखिए, अब उसके बाद है तो तिप आ गया, तो यहाँ पर हम सब करते, जैसे पीछे हम लोग पढ़े हैं इसी में कि तिंग सित सार्वधातुकम से तिंग की सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी, पकार का अनुबंध लोप कर दीजिए, ठीक है ना? तो तिंग की सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी, तो कर्तरी शब्द से कर्ता अर्थ में सार्वधातुक पर रहे तो धातु से सब प्रत्यय हो रहा था, लेकिन उसको बाध करके यहाँ पर एक इस माने ये सूत्र को बाध्य करके एक सूत्र आ गया। ज्यादा हल्ला गुली मत करो, ठीक है? इधर ध्यान दो। कर्तरी शब्द आ रहा था, कर्तरी शब्द को बाध्य करके यहाँ पर सूत्र आ गया, नहीं तो सब प्रत्यय होता, लेकिन उसको बाध्य करके सूत्र आ गया। परस्मई पदानाम रल तुसु स्थल थूस रल वमा, कह रहे हैं लीटह लेटस्तिवादीनाम नवनाम रणादय स्युः, कर रहे हैं लिट के स्थान पर जो तिप आदि जो आदेश होंगे, माने लिट लकार के पर तिप तस झी सिप थस थ मिप वस मस जो होगा, तो उसके जगह पर जो है वो 9 जो तिप तस झी सिप थस थ मिप वस मस जो 9 प्रत्यय, उन 9 प्रत्ययों की जगह पर आपको क्या आदेश करना है? णल, अतुस, उस, थल, अथुस, उस, अड़ल, व और म। समझे कि नहीं? नहीं समझे? माने तिप तस झी सिप थस थ मिप वस मस। अब आप माने तिप के बाद फिर तस ले आइएगा ना, तो अब जो हम कर्तरी शब्द से सब किए तो सब इसमें नहीं करना है, इसमें क्या करना है? इन 9 प्रत्ययों के जगह पर तिप की जगह पर ड़ल, अतुस, उस, थल, अथुस, उस, ड़ल, व म, ये आदेश करना है, ठीक है ना? ये सूत्र से ले आए हैं, ठीक है? परस्मई पदानाम क्या परस्मई पद संज्ञक में, आत्मनेपद संज्ञक में तो ताम झ अगर ले आते हैं तो उसमें ये नहीं काम करेगा, ठीक है ना? तो यहाँ तिप है तो तिप की जगह पर क्या आदेश कर दें? ड़ल आदेश कर दें। तो भू ड़ल, भू ड़ल, परस्मई पदानाम, परस्मई पदानाम ड़ल तुस थल थूस रलो मा। इस सूत्र से तिप की जगह पर क्या हो गया? ड़ल। कोई दिक्कत है? क्या समझ में नहीं? तो क्या नीचे अभी तो बताएं, तिप तस झी के जगह पर ये सब आदेश हो। अरे तो हम अपने से कर दिए, अब कैसे होगा कैसे होगा बाद में समझना।
उसी में से तोड़ के हम अपना कर दिए हैं। ठीक है, अब करते रहो। रल को जब ल को में मिला दो तो रल तू, स को सु, ऐसे हो जाएगा। अब अपना हम कर दिया, अपना बाद में देखते रहना। ठीक है, अब देखो तड़ल हुआ, अड़ल में अड़ल भी प्रत्यय है, तो प्रत्यय होने का ड़ की इत संज्ञा हो जाएगी। किससे? अड़ल में ड़ की संज्ञा किससे करिएगा? देख रहे हैं थोपी, किससे करिएगा? भवादी पढ़ रहे हैं। चूटू नहीं याद है? चूटू चूटू चूटू, चवर्ग टवर्ग की संज्ञा थी प्रत्यय के आदि में, तो टवर्ग नहीं है। हाँ गुरु जी, तो अड़ का अ बचेगा, तो चूटू से जो है अड़ की, अल का जो है हलंत्यम से। ठीक है, तस्य लोप से लोप, तो अ केवल बच जाएगा। तो वहीं लिखा है इधर भू अ इति स्थिते। ठीक है जी, भू अ हो गया, सबका अ नहीं है, ये किसका है? णल का अ है। तो यहाँ पर जो है कहने का तात्पर्य है कि सब प्रत्यय इसमें नहीं होगा। ठीक है ना। अब देखिए, अब आगे एक सूत्र आया है, भूवो उग लुंग लिटो। कह रहे हैं भू धातु को वुक का आगम होगा यदि लुंग चाहे लिट संबंधी अच परे हो तो देखिए लिट संबंधी अच पर में है कि नहीं है, लुंग संबंधी अच पर में हो चाहे लिट संबंधी, तो लिट संबंधी ही तो अच है ना। तो इसलिए भू को जो है वुक का आगम करना है। किसका? वुक। तो वुक का आगम करेंगे तो इधर होगा कि इधर होगा? हाँ, टित कित। तो कित है कि टित है? कित है। तादेंतो टकितो क्या कहता है? टित कितो एसक्तो परे उस्तः, टित कित क्रमशः आदि और अंत को होता है। तो ये अंत को होगा कि आदि को होगा? अंत को, तो इसके अंत में होगा। तो भू और उक का अनुबंध लोप कर देंगे तो व बचेगा। ठीक है, भू उक में उ के उपदेश से क के हलंत तो व बचेगा, आधा व। तो भू व अ, यहाँ कौन सूत्र लगा? भूवो उग लुंग। ठीक है, आद्यंतो टकितो भी लगा दीजिए, आद्यंतो टकितो। ठीक है, और इसको मिटा दें हम, लिखना पड़ेगा थोड़ा सा। किसको? अच्छा, बाद में हम बता देंगे। ठीक है ना। हाँ, देखिए अब भू अ, भू भू अ, अब यहीं पर एक सूत्र है, लिटि धातो रनभ्यासस्य। कह रहे हैं लिटि परे अनभ्यास धातु धात्व वयवस्यैकाचः प्रथमस्य द्वे अस्त आदिभूतादचः परस्य द्वितीयस्य। कह रहे हैं यदि लिट लकार परे हो तो लिट लकार परे रहते अनभ्यास धातु का जो अवयव अवयव का जो प्रथम एकाच उसको द्वित होता है। नहीं समझे? माने कहने का तात्पर्य है कि लिट लकार परे है कि नहीं है, लिट लकार कहीं अ है, तो लिट लकार परे रहते अनभ्यास धातु, अनभ्यास और अभ्यास। अभ्यास, पहले अभ्यास को समझिए तब अनभ्यास को अपने आप समझ जाएंगे। अभ्यास संज्ञा कहते हैं कि जो दो चीज जैसे भू और भूव, तो पूर्व की अभ्यास संज्ञा होती है और इसकी अनभ्यास। तो ये अभी अनभ्यास है, यहाँ पे अभी दो ठो है नहीं, तो यानी ये अभी क्या है? अनभ्यास। ये क्या है? अनभ्यास। तो अनभ्यास धातु का अवयव का प्रथम एकाच, अनभ्यास प्रथम एकाच कौन है? उ, भ का उ, तो प्रथम एकाच उ। परंतु यदि धातु का, तो उसको द्वित्व होता है, इसको क्या होता है? द्वित्व होता है। तब कह रहे हैं परंतु, इसी में कह रहे हैं आदिभूतादचः परस्य तु द्वितीयस्य। कह रहे हैं परंतु यदि धातु का आदिभूत माने धातु का पहला अक्षर अच हो तो उससे परे दूसरे एकाच भाग को द्वित्व होता है। तो यहाँ जो है हम क्या करेंगे, तो आदिभूत, आदि में तो पहला अक्षर अ नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर
हमें द्वित्व करना है, तो या लिटि धातु रणाभ्यासस्य सूत्र से इस पूरे भू को जो है हम क्या करेंगे, द्वित्व कर देंगे। तो ये हो जाएगा भूव 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 अ। समझ गए? यहाँ पर ये हो गया दोनों, माने इसको हम द्वित्व कर दिए, इतना शॉर्टकट में समझिए। लिटि धातु रणाभ्यास से भू को जो है द्वित्व, भू 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 अ। ठीक है, जब ये हो गया भू भू अ इति स्थिति, अब उसके बाद है पूर्वोभ्यास। यहाँ पर लिख लीजिए लिटि धातु रणाभ्यास। अब उसके बाद सूत्र है पूर्वोभ्यास। कहता है अत्र ये द्वे विहिते तयो पूर्वोभ्यास संज्ञा स्यात्। कहे कि यहाँ जो दो कहे गए हैं भू भू, तो इसमें पूर्व की जो है अभ्यास संज्ञा होती है, माने पूर्व वाले का नाम हो गया अभ्यास संज्ञा। क्यों कर रहे हैं, तो इसलिए कर रहे हैं कि अगला सूत्र यहाँ पर घटेगा, हलादि शेषः। कर रहे हैं अभ्यास का जो आदि हल है वो शेष रहेगा और अन्य हल का लोप हो जाएगा। तो अभ्यास कौन है, ये है, तो अभ्यास का आदि हल कौन है, भ, तो ये रहेगा, बाकी जो हल है अभ्यास का वो लोप हो जाएगा। तो इसमें देखिए भू में भ है, उ है और क्या है, व है। तो इसमें आदि हल तो रहेगा, शुरू वाला हल, अन्य हल का लोप हो, तो अन्य हल और कौन है, वह है, तो इसका लोप हो जाएगा। समझ गए? तो यानी केवल बच जाएगा इसमें भू, ये भू रहेगा। इसके जो अभ्यास संज्ञा जिसकी, तो अभ्यास का जो आदि हल है वो तो शेष रहेगा, अन्य हल का यानी अन्य हल कौन है, वह है, तो वह का क्या हो गया, लोप हो गया। तो क्या हो गया, भू भुव यहाँ पर पूर्वोभ्यास भ्यास और हलादि शेष। ठीक है, अब उसके बाद यहीं पर एक सूत्र है हरस्व। करें कि अभ्यास के अच को हरस्व होता है, ये अभ्यास इसी के हुई है, तो ये दीर्घ उ है, तो इसको हरस्व कर देना है। तो ये क्या हो गया, ऐसे भू हो गया, भू भू, ये दीर्घ ही रहेगा, ये हरस्व होगा। हरस्व जब ये हो गया तो उसके बाद एक सूत्र आया भवे तेरह। कर रहे हैं भवे तेरभ्यासोकारस्य अस्यालिटि। करें भू धातु के अभ्यास को क्या होता है, अकार होता है, भू धातु के अभ्यास के उकार को, अभ्यास के उकार को अकार होता है। तो भू धातु के अभ्यास ये है ना, भू धातु के अभ्यास ये है, तो अभ्यास के जो उकार है इसको अकार कर दीजिए, यानी भू को क्या हो जाएगा, भ, क्या हो जाएगा, भ। ठीक है, भ भू भू अ, भवे तेरह, भव तेरह। ठीक है, भ भू अ। अब उसके बाद इसमें सूत्र अभ्यास चर्च। कह रहे हैं अभ्यासे झलाम चरह स्यूर स्यूर जसश्च, माने अभ्यास में झल को चर होता है और जस भी होता है। तो चर किसको होगा और जस किसको होगा, तो कह रहे हैं झसाम जसह खयाम चर, झस को तो जस हो जाएगा और खय को क्या होगा, चर होगा। तो अभ्यास में झल, तो पहले ये देखिए झल प्रतिहार में है कि नहीं है, झ भय है ना। तो अब इसमें चर आदेश करके जस, तो यहाँ कर रहे हैं झसाम जस, यदि झस प्रत्याहार का वर्ण है तो उसको जस आदेश होगा। तो ये झस प्रत्याहार का है कि नहीं, झ झ भय घ ढ धस ज ब ग ड दस, तो झस प्रत्याहार में ये है, तो इसलिए इसको जस आदेश। तो जस का मतलब ज ब ग ड दस, कोई तीसरा वर्ण, ज ब ग ड दस का मतलब तीसरा वर्ण। तो ये भ जो है प फ ब भ म में पवर्ग में है, तो पवर्ग में तीसरा वर्ण कौन है, प ब, तो यहाँ पर ब आदेश हो गया। क्या आदेश हो जाएगा, ब भू अ, यहाँ कौन सूत्र लगा, अभ्यासे चर्च नहीं चर्च, यहाँ चर्च नहीं,
है। यहाँ पर क्रिश्चियन सब नहीं पढ़ रहा है कि चर्च और मस्जिद पढ़िएगा। बभुआ मिला दीजिए, कुछ करना नहीं है। बभुआ, देखिए अब आगे कुछ नहीं करना है, पहले इसको उतार लीजिए, फिर मैं बता रहा हूँ। अब आगे इतना तो समझ गए ना, इतना जो बनाया हूँ इतना बनाना है सब जगह, केवल इधर प्रत्यय को मिला देना है। बाकी तो इतना तो बता दिया मैं। अब ये काम अपने से भी आप लोग कर सकते हैं, बाकी प्रत्यय को केवल ले आना है और मिला देना। हाँ चलिए उतारिए, इसको रोके हैं। चलिए बभुआ पढ़ लिए। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, बभुआ, बभुआ इतना तो बनाए थे। देखो जी, बभुआ इतना तो लिखे बनाए थे। अब तिप के बाद कौन प्रत्यय आएगा? तस। तस, और इस तस के जगह पर क्या आदेश हो जाएगा? अतुस। ड़ल अतुस, ड़ल के बाद अतुस, तो इस तस के जगह पर क्या आदेश कर दीजिए? अतुस। और कुछ मत कीजिए, मिला दीजिए। मिला दो। हाँ, जैसे यहाँ पर अभी आप लोग ये बभुआ बना करके अ को मिला दिए, मैंने ड़ल को मिला दिए, तो उसी प्रकार अतुस को क्या कर दीजिए? बभुआ बनेगा ही। आप इधर अ को मिलाए थे उस वक्त, ड़ल के अ को, अब यहाँ तस के जगह पर अतुस होगा, इसी को मिला दीजिए। तो बभू व अ में मिला व तू, आस्वा को ऋतु विसर्ग कर दीजिए, बभुआ तू। अभी रुको, अभी बभू, बभुआ अतिप तस झी, और झी को क्या आदेश हो गया है? ड़ल अतुस उस। अब इसको भी मिला दीजिए, बभू व उ में मिलेगा तो उ, और स्व को ऋतु विसर्ग, बभू। बभू कोई दिक्कत है? अड़ल अतुस, अब देखिए बभुआ तिप तस झी और उसके बाद सिप, ड़ल अतुस उस और उसके बाद थल, क्या? थल। तो थल में लकार का अनुबंध लो, थ बचेगा, केवल मिला दीजिए। थ बचा ना, अब यहाँ पर एक सूत्र लगेगा, देखिए पुस्तक में। अब यहाँ पर एक सूत्र लगा रहे हैं, कौन सूत्र? लिट च। कौन सूत्र लगा रहे हैं? लिट च। समझिएगा, कर रहे हैं लिटादेश तिंगार्ध धातुक संज्ञा। करें लिट के स्थान पर जो आदेश हुआ है, माने तिप तस झी, हाँ माने लिटादेश तिंग, लिट के स्थान पर जो आदेश हुआ तिंग, उसकी क्या होगी? उसकी आर्धातुक संज्ञा। तो आर्धातुक संज्ञा वो है, तो उसके जगह पर जो ड़ल अतुस ये जो आदेश हुआ, ये भी आर्धातुक संज्ञा है स्थानीय भाव से। तो ये सब आर्धातुक संज्ञा है। और पीछे भू धातु में पढ़े थे कि तिंग के जगह पर जो आदेश हुआ, माने तिंग सित की सार्वधातुक संज्ञा होती है। और इसमें कहते हैं लिट के स्थान पर जो तिंग माने तिप तस झी, उसकी आर्धातुक संज्ञा होती है, सार्वधातुक संज्ञा नहीं होती है। नहीं, लिट लकार में सार्वधातुक संज्ञा नहीं होगी। लट लकार में हुई थी सार्वधातुक संज्ञा तिंग की, लेकिन यहाँ करें ये लिट चसूत कि लिंग, लिट के जगह पर जो आदेश तिंग यानी तिप तस झी सिप थस त, ये सब, ये तिंग जो है इसकी आर्धातुक संज्ञा होती है। आप मुझे अभी बोले नहीं होती है, हम क्या बोले हैं? सार्वधातुक संज्ञा नहीं होती है, अर्धातुक संज्ञा होती है लिट में, लट में सार्वधातुक संज्ञा होती है। ठीक है, तिंग सिप सार्वधातुकम से, लिट में अर्धातुक, तो ये सब अर्धातुक संज्ञा है। लेकिन फिर एक और सूत्र आ गया अर्धातुक कस्टेड वलादि, ये भी अर्धातुक, ये सब अर्धातुक है। तो यहाँ पर एक सूत्र आ गया अर्धातुक कस्टेड वलादि। कह रहे हैं वलादि अर्धातुक उल्ट का आगम होता है। तो अब यहाँ पर जो ड़ल अतुस उस, इसमें वल प्रत्याहार, वल प्रत्याहार आगे शुरू में नहीं था। वलादि, वलादि का मतलब वल प्रत्याहार आदि में हो, ऐसा अर्धातुक। ड़ल का अ, ये जो है ये भी
अर्धातुक है, ये भी अर्धातुक है, ये भी अर्धातुक है, लेकिन इसके आदि में वल प्रत्याहार नहीं है। और थल भी अर्धातुक है, लेकिन इसके आगे आदि में क्या है, वल प्रत्याहार है। वल प्रत्याहार में थ आपका आ जाएगा, तो वलादि अर्धातुक है। ये सब अजादि अर्धातुक है, ये सब वलादि अर्धातुक नहीं है। तो ये वलादि अर्धातुक है, इसलिए यहाँ पर अर्धातुक का सेड वलादे सूत्र से इसको क्या हुआ, ईट का आगम। तो ईट का आगम जब होगा तो आदिम तो टक्की तो के दौरे इसके आदि में बैठेगा। तो बभूव ई, ईट में क्या बचेगा, ई, ईट में क्या बचेगा, ई, और उसके बाद थ। यहाँ सूत्र लगा कौन, अर्धातुक। पहले तो ये लिख लीजिए, लिट्च के द्वारा अर्धातुक संज्ञा और अर्धातु कस्यड वलादे से ईट का आगम। अब मिला दीजिए, तो ब भू व जब ई में मिलेगा तो बभू वी थ, बभू वी थ। समझे? अब देखिए, फिर ब भू अतिप तजी सिप, सिप के बाद क्या, थस, थस को क्या होगा, अथुस, थस को होगा अथुस। अब यहाँ भी वलादि नहीं है, इसलिए केवल इसको मिला देंगे। तो ब भू व जब अ मिले तो व अथु स्व को रुत विसर्ग, बभू वथु। कोई दिक्कत है? तो सिप थस अथ, क्या रल अथुस स्थल अथुस। अरे उस वक्त हम बताए थे थल अथुस अ रल व म। पता ना आप लोग गलती लिखे हैं कि सही लिखे हैं, अच्छा लिखे नहीं है तो हम बता देंगे। उसमें जो आदेश होगा ऐसे रल अथुस उस थल अथुस अ रल व म। तो अब देखिए बभुआ, अब सिप थस, उसके बाद क्या आएगा थ, तो थ को जो है अ आदेश हो जा रहा है, थ को अ आदेश हो जा रहा है। तो यहाँ भी वलादि अर्धातुक नहीं है, तो इसलिए ईट का आगम नहीं है, तो यहाँ केवल मिला दीजिए। तो बभुव क्या हो गया, माने थ सिप तिप तसी सिप थस थ, तो थ की जगह पर अ आदेश हो गया, इतना जानिए। तो अ को केवल मिला दिए। अब बभुआ अतिप तजी सिप थस तो मिप, मिप को भी रल आदेश हुआ है, मिप को भी रल, रल में क्या बचेगा, अ, जैसे शुरू में बचा था वैसे ही अ बचेगा, तो इसको भी क्या करेंगे, मिला देंगे। बभुव तीन तीन बना, एक शुरू में बना बभुआ, एक यहाँ बन रहा है बभुआ, एक यहाँ बन रहा है बभुआ। हाँ, प्रसंग के अनुसार, शब्द के अनुसार ये सब समझ में आता है। ठीक है, हाँ चलो देखो इधर। अब देखिए समझिए यहाँ पर बभुआ, अब मिप वस है, देखो इधर बोलो मत, वस, वस को क्या आदेश हो जाएगा, व, वस को व। अब ये वलादि अर्धातुक है, वल प्रत्याहार आदि में नहीं है, इसमें वल प्रत्याहार नहीं था, ना इसमें था, इसमें भी नहीं था, इसमें था, तो इसलिए ईट का आगम हुआ है। यहाँ भी वल प्रत्याहार है, तो इसलिए यहाँ भी क्या होगा, ईट का आगम होगा। तो जब ईट का आगम करेंगे तो ये हो जाएगा ब भू व, और ईट का आगम कर दीजिए और व, तो हो जाएगा ब भू वी व, वही में मिलेगा वो बभू वी व, बभू वी व। ठीक है, इसी प्रकार से बभू व, बभू ईट का आगम करेंगे, अब म को मिला देंगे, मस को क्या हो जाएगा, म आदेश। अब तो समझिए एक बार, यहाँ पर बता दे रहा हूँ, ठीक है ना, अब जगह नहीं है। अरे देखो बभू व, देखो समझो, मीप वस
मीप वस मस, मस को क्या हो गया, म आदेश हो गया। और फिर इसमें भी ईट का आगम होगा। इसी सूत्र को लिख दीजिएगा, लिट चार धातु की इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। बभुआ और ईट का आगम कर दीजिए म, और मिला दीजिए तो हो जाएगा ब भू, और व ई में मिले तो वी म, बहुवी म। जैसे लट लकार में रूप चला था भवती भवतो भवंती भवसी भवतो भवतो भवामी भवाव भवाम, वैसे ही इसमें रूप चलेगा। कैसे, बभुआ बभुआ बभुवतु बभुवुः बभुवीथ बभुवथु बभु बभुवा बभुआ बभुवीव बभुवीम। समझे, लट लकार का और लिट लकार का रूप जो है आप लोग याद करके आइएगा, और लिट का, और इसको कैसे बना है ये भी समझ के आना है, हम पूछेंगे आप लोगों से। ठीक है, तो इसको जो है उतारिए आप लोग।